डोनाल्ड ट्रंप अभी फिर कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है। अब हम आपको बताते हैं जेडी वेंस क्या कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति। वो खुद मान रहे हैं, कबूल रहे हैं। सुनिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुद सच उगल दिया है। हमले के बाद ईरान का 400 किलो यूरेनियम गायब है। ये बहुत बड़ी खबर है। तो क्या मूव कर दिया गया था उससे पहले, अटैक से पहले? 400 किलो यूरेनियम करीब 60% तक संवर्धित है, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित होना जरूरी होता है। ईरान 3 से 4 हफ्तों में 60 से 90% संवर्धित कर लेता है। रिपोर्ट्स ये खुलासा कर रही हैं 400 किलो यूरेनियम से 10 परमाणु बमों का निर्माण हो सकता है। अगर 400 किलो यूरेनियम संवर्धित करके रख लिया ईरान ने तो रास्ता तो तैयार है उनके लिए। क्या नुकसान हुआ उन्हें? अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान के साथ बातचीत भी करेगा, रिपोर्ट ये भी बताती है, ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, क्या वाकई ऐसा कुछ हो पाए जैसा वो दावा कर रहे हैं। इस बीच जरा अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं, फोर्डो को लेकर जो दावा हो रहा है। जरा फोर्डो की तस्वीर देखिए, ये देखिए 23 जून को इजराइल ने अटैक किया है और ये हम पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। जो पूरा इलाका है, जो बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं एरियल एंगल से। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन क्या ये इतना गहरा नुकसान है कि जो नीचे इसके अंदर पूरे टनल्स बनाकर यहाँ पर रखे गए हैं, परमाणु संवर्धन रखा गया है, वो वाकई ध्वस्त हुआ है, उसको नुकसान पहुंचा है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि उन्होंने जो चाहा था वो तो अचीव हो गया है। सुनिए इजरायली प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिलाकर रख दिया। यह युद्ध दुनिया की सभी सेनाओं को सिखाया जाएगा। हमने अराक, नतांज और इस्फहान में महत्वपूर्ण सुविधाओं को नष्ट कर दिया। हमने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। हमने 2 तात्कालिक खतरों को दूर किया। फोर्डो में भूमिगत संवर्धन स्थल को नष्ट कर दिया गया है। अगर कोई परमाणु परियोजना को पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है तो हम उसी ताकत से काम करेंगे। तो नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि इजराइल जो चाहता था वो हो गया, लेकिन अमेरिका के दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। इधर ईरान में जश्न का माहौल है। तो आखिर इन 12 दिनों की जंग में कौन किस पर भारी पड़ा? किसको लगता है कि वो जीत गया, कौन हार गया और किसकी दुनिया के सामने किरकिरी हुई है? डिटेल रिपोर्ट के जरिए आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। इजराइल का जंगी खेल, युद्ध में ईरान हुआ फेल। फोर्डो, नतांज, इस्फहान परमाणु ठिकानों पर तबाही के निशान। इजराइल ईरान जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर 12 दिन चली इस जंग में किसकी जीत हुई और किसकी हार? किसके हमले ज्यादा असरदार रहे और किसके हमले नाकाम? किसने अपना लोहा मनवाया और कौन बैकफुट पर आया? जंग शुरू होने से पहले और जंग में भी इजराइल के टारगेट सेट थे। इजराइल पहले ही ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने की चेतावनी दे चुका था। कह चुका था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में इजराइल के अस्तित्व पर खतरा है और यही वजह है कि इस जंग की शुरुआत की। इजराइल चाहता था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करे। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित फोर्डो परमाणु साइट को ध्वस्त किया और अपना पहला टारगेट हासिल करने में कामयाब रहा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुए, लेकिन ये सच्चाई है कि इजराइल के इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे ढकेल दिया। इजराइल ने हमला किया तो ईरान ने भी पलटवार किया। एक के बाद एक इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसका जवाब इजराइल ने भी जोरदार दिया। और उन ठिकानों को निशाना बनाया जिनसे ईरान की सैन्य ताकतों पर असर पड़े।
इसी का नतीजा था कि इजराइल ने ईरान के पीरा शहर पर अटैक किया और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे ईरान को बड़ा धक्का लगा। इजराइल यही नहीं रुका, उसका अगला टारगेट था ईरान की सैन्य लीडरशिप और इसी को खत्म करने के लिए ईरानी आर्मी के टॉप कमांडर को निशाना बनाया गया, जिसमें IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी, ईरानी सेना चीफ मोहम्मद बघेरी, मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, एयरफोर्स चीफ आमिर अली हजीजादेह को निशाना बनाने में इजराइल सफल रहा। परमाणु ठिकाने ईरानी सेना के बाद इजराइल का अगला टारगेट था ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, जिनके करीबी लोगों को भी इजराइल मार गिराने में कामयाब रहा। इजराइल ने उन लोगों को भी मार गिराया जो खामनेई के राइट हैंड माने जाते थे। इजराइल ने जंग में साफ कर दिया था कि अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं हुआ तो इस युद्ध का अंत खामनेई के अंत से होगा। इसी का नतीजा हुआ कि जो खामनेई इजराइल को खुली चुनौती देते आ रहे थे, उन्हें अपने परिवार के साथ बंकर में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। और फिर भी जब खामनेई को कोई रास्ता समझ नहीं आया तो अपने उत्तराधिकारियों की तलाश शुरू कर दी। ईरान के साथ इस युद्ध के बीच इजराइल ने मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों को भी एक डायरेक्ट मैसेज दिया। संदेश दिया कि दुश्मनों के खिलाफ तेल अवीव और वॉशिंगटन एक साथ है। ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती इतनी गहरी है कि जो भी इजराइल की तरफ आंखें उठाकर देखेगा तो उसको इजराइल के साथ साथ अमेरिका का भी सामना करना पड़ेगा। और ऐसा इस युद्ध में हुआ भी, जब इजराइल की तरफ से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बॉम्बर से बमबारी की। हालांकि ईरान सीज़फायर के बाद जीत का जश्न मना रहा है, इजराइल को हराने का दावा कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस जंग में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे ईरान बैकफुट पर आ गया है। एक तरफ तो इजराइल ने अपने टारगेट को अचीव किया है, तो दूसरी तरफ ईरान केवल इजराइल की ऊंची ऊंची इमारतों पर बम बरसाकर उसको अपनी जीत बता रहा है। हकीकत तो ये है कि अभी तक ईरान अपने हमलों की कोई उपलब्धि नहीं गिनवा पाया है और इस जंग में उसको फायदे से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। क्योंकि इन 12 दिनों में ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने खो दिए, परमाणु वैज्ञानिक खो दिए, IRGC के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और रणनीतिकार खो दिए, बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्रीज तबाह हो गई, IRGC का हेडक्वार्टर्स तबाह हो चुका है, मुख्य टेलीविजन के ऑफिस तबाह हो चुके हैं। इस युद्ध से ईरान की एक और कमजोरी सामने आ चुकी है। साफ हो चुका है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर है, क्योंकि पहले तो इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागी, बमबारी की और फिर अमेरिका ने ईरान में घुसकर उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। उससे ईरान के एयर डिफेंस की पोल खुल गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल और अमेरिका के एक भी हमले को पूरी तरह से नाकाम नहीं कर पाया। ईरान की सबसे बड़ी हार तो तब हुई जब अमेरिका और इजराइल दोनों ने ही तेहरान के एयर स्पेस पर कब्जा होने का दावा कर दिया, जिसको ईरान ने अब तक खारिज भी नहीं किया है, जिससे दुनिया के सामने ये आ गया कि ईरान की हवाई सुरक्षा कितनी हवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।